हेलो एवरीवन, आइडिया भारत इसके यूट्यूब चैनल दोस्तों आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो हमारी क्लास होने वाली आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर वाली की क्लास है। और आपको मैंने प्रीवियस अगर क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर 2023 के नाम से। आप उन क्लासों को विधिवत तरीके से अच्छे से देख लें, क्योंकि आपकी जो सीबीटी एग्जाम में है ना, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो आज जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है इन्वर्टर एंड यूपीएस। इससे जो इंपॉर्टेंट जो निम्न पैटर्न के क्वेश्चंस के दिए गए हैं इससे संबंधित इन सभी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आशा करता हूँ वीडियो के अंत तक बने रहेगा, बिल्कुल स्किप मत कर। चैनल पर पहली बार विजिट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन की घंटी है उस पर ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो दोस्तों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दोस्तों दिया है। क्वेश्चन को देखिए, यदि आईएसआई के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 है तो न्यूनतम जो अनुमत एकल चरण जो कार्यशील वोल्टेज क्या है, तो उसका वोल्टेज का आपको मान बताना है। तो आप देख सकते हैं चार ऑप्शन से दिए गए और सभी साथी कमेंट करा करें कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। गेस तो कराया करें जब मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ, जिससे आपको याद भी हो जाएगा। तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा, यानी कि क्या होगा 228 वोल्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा 228 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से एक कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। तो ये कौन सा शब्द दर्शाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट दिया गया विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन। ऑप्शन सी हमारा दिया गया है इलेक्ट्रो कॉपिंग दिया गया। ऑप्शन डी हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। और दोस्तों ये आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। सभी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, यानी क्या होगा हमारा विद्युत रासायनिक तुल्यांक इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं बार बार बता देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए। अगला दोस्तों हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें पूछा गया संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप पूछा गया, मतलब फुल फॉर्म पूछा गया। और दोस्तों ये आपकी एग्जाम में 100% आपकी एग्जाम में आएगा। तो आप बताएं इसका फुल फॉर्म पूछा गया यूपीएस का। तो आप बताएं सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में से। तो जल्दी से बताएं सभी साथी इसका राइट आंसर, और सभी को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इसे हम बोलते हैं जो यूनी इंटरप्ट पावर सप्लाई। क्या होगा यूनी इंटरप्ट पावर सप्लाई इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, और ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप आईएमपी कर लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से इसको याद करना। तो क्वेश्चन में दिया गया है आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है, यानी विच इज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर के बारे में पूछा गया। तो कौन सा है देख सकते हैं चार ऑप्शन से दिए गए, आपको बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा, जो हमारा क्या होगा साइक्लो कन्वर्टर्स, मैंने क्या होगा साइक्लो जो कन्वर्टर्स होता है ये आवर्ती कन्वर्टर होता है। क्या होता है आवर्ती कन्वर्टर कौन सा होता है साइक्लो कन्वर्टर्स होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ आपको क्वेश्चन याद हो जाए इसका आंसर। अगले में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम में, अभी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है PWM का पूर्ण रूप क्या है, मतलब PWM का पूर्ण रूप फुल फॉर्म पूछा गया। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा चार ऑप्शन में, और सभी को इसका राइट आंसर याद होना चाहिए, जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी शायद इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा। क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, माना क्या होगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। क्या होगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका फुल फॉर्म। ये प्रीवियस एग्जाम में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 नंबर का ये रहा। क्वेश्चन को देखिएगा अच्छे से, और ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। इसमें पूछा गया ऑफलाइन जो यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फ़ायदा है। तो उसमें एक एडवांटेज पूछा गया, चार ऑप्शंस में दिए गए, आपको करेक्ट एडवांटेज बताना है कौन सा है। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर चार ऑप्शन से जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो गया। ऑप्शन डी मतलब होगा हमारा क्या होगा परिवर्तन और जो संक्रमण की समस्याओं से मुक्त। क्या होगा परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त क्या होता है जो ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का फायदा होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। अगला है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 146 नंबर का ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों।
क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। इसमें दिया गया है कि निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो उस सर्किट का आपको नाम बताना, तो जल्दी से गेस करके बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। क्योंकि दोस्तों अब ज़्यादा समय नहीं है, जितने मैं आपको करवा रहा हूँ इनको अच्छे से करते जाए। वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 4 ऑप्शन में से सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फीडबैक सर्किट इसका राइट आंसर होगा। फीडबैक सर्किट इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऑल पर प्रेस कर लेना घंटी को, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो अगला हमारा क्वेश्चन 147 दिया है, उसमें पूछा गया स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। उस नेटवर्क का आपको नाम बताना। दे सकते हैं 4 नेटवर्क से दिए गए हैं, तो जल्दी से गेस करिए इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन में से। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर होगा। यानी कि हमारा क्या होगा, वोल्टेज जो होता है डिवाइडर नेटवर्क, जो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क होता है, इसको हम क्या करते हैं, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए हम फीडबैक नेटवर्क के उपयोग में कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन 148 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन में दिया गया है चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है। तो कौन सा कर रहा है आपको बताना। देखिए यहाँ 4 ऑप्शन थे, ऑटो स्टेट दिया गया है, आउटपुट ट्रांसफर दिया गया, ऑप्शन सी हमारा ओवर वोल्टेज रिले दिया गया, ऑप्शन डी हमारा अंडर वोल्टेज रिले दिया गया। तो इसमें से कौन सा करेक्ट हो आपको गेस करके बताना। जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। यानी कि हमारा क्या होगा, जो ऑटो स्टेट जो होता है ये क्या करता है, ये चरणबद्ध से मतलब चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर का विद्युत उपकरण वोल्टेज सक्रिय कर रहा है। कौन सा? ऑटो स्टेट। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 149 नंबर का। इसमें दिया गया कि एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है। मतलब एक जो डिस्चार्ज सेल होता है उसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, उसका जो रेजिस्टेंस होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में पूछा गया। जैसे कि इंक्रीज होगा, डिक्रीज हो या बिकम जीरो होगा, या ऑप्शन डी रिमाइन सेम होगा। तो बताएं इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा। यानी अधिक, कम या शून्य हो सकता है या समान हो सकता है। चलिए इसे कमेंट करेंगे सभी साथी, गेस करके बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथ इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। यानी कि हमारा क्या आएगा, इंक्रीज यानी अधिक होगा। क्या इंक्रीज मतलब अधिक होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि वोल्टेज और एम्पियर पर घंटे की गणना करें यदि समांतर में जुड़े 4 सेल हैं। समांतर में कैसे ने 4 सेल जुड़े हुए हैं, 1.5 वोल्ट और 8 एम्पियर हावर के रूप में रेट की गई है। तो आपको गणना करनी है किसमें, वोल्टेज और एम्पियर पर घंटे की गणना करनी है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर 150 नंबर का। जल्दी से कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। यानी 1.5 वोल्ट और 32 एम्पियर हावर इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इसका जो सलूशन है वो इस प्रकार हो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप ध्यान रखना है कि समानांतर में जो जुड़े 4 सेल हैं, तो हमेशा याद रखना है, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। जो समानांतर में अगर 4 सेल जुड़े हुए हैं तो उसका क्या होगा, वोल्टेज हमेशा कैसा रहता है, समान रहेगा। यानी 1.5 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। अगर बात की जाए उसका जो करंट की अगर बात की जाए, तो करंट में क्या होगा दोस्तों, टोटल जो करंट आपका निकलेगा वो डिफरेंट निकल का आएगा। मतलब चारों को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, चारों को जोड़ देंगे यहाँ पर 8 + 8 + 8, यानी कि जो टोटल आएगा वो 32 आपका करंट इस प्रकार आएगा। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान रखना कि जब भी आपका समानांतर की बात की जाए तो वोल्टेज समान रहेगा और करंट जो आपका डिफरेंट रहेगा। यानी कि टोटल जो करंट निकल के आएगा वो उसका करंट होगा नहीं 32 एम्पियर हावर। अगर बात करें श्रेणी में, अगर बात की जाए तो श्रेणी में जो होता है वोल्टेज हमेशा चेंज हो जाता है। टोटल जो वोल्टेज निकल के आएगा वो आपका देख मान लीजिए 4 सेल दिएगा, तो चारों को अगर जोड़ेंगे 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा 3, और 1.5 और 1.5 कितना हो 3, तो मतलब टोटल जो आएगा 6 वोल्ट आएगा। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, श्रेणी में हो जाएगा। ठीक है, और उसका जो करंट रहेगा वो करंट क्या रहेगा, वो हमेशा सेम रहेगा, यानी 8 एम्पियर हावर ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये रहा।
तो क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें पूछा गया इन्वर्टर का कार्य कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बताइए इन्वर्टर का कौन सा कार्य है। तो 4 ऑप्शन से दिए गए, तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। यानी कि क्या होगा, इन्वर्टर का जो कार्य जो क्या होता है, डीसी वोल्टेज को एसी में बदलना होता है। डीसी जो वोल्टेज को एसी वोल्टेज में क्या करता है, बदलता है, यानी परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और ये भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछा गया कि जो इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या, जो इन्वर्टर होता है उसको आउटपुट ट्रांसफार्मर का उद्देश्य पूछा गया था। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए, तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। यानी कि एम्पलीफायर से एसी स्टेप अप करें, क्या करें, एम्पलीफायर से क्या करें, एसी स्टेप अप करने पर क्या होगा, तो इन्वर्टर में आउटपुट जो होता है ट्रांसफार्मर का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया है स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार का ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे स्टेबलाइजर में, और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बताएं 4 ऑप्शन से कौन सा राइट आंसर होगा। तो सभी साथी जल्दी से कमेंट करेंगे। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट कर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि जो हमारा क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर जो होता है आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर होगा। अच्छे से आप याद कर लेना, जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ उनको ज़रूर अच्छे से एक बार गौर करके याद रखना। अगला क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो नियत वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके बारे में पूछा गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन थे। स्वप्रेरणा सिद्धांत है, विभव पास सिद्धांत है, यहाँ पर फेरो अनुनादित सिद्धांत, ऑप्शन डी है अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत। तो आपको बताना है इसमें करेक्ट कौन सा होगा। तो सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देखो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। यानी कि फेरो अनुनादित सिद्धांत इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, फेरो अनुनादित सिद्धांत। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन में दिया गया सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो आप इसको भी अच्छे से याद कर लेना, ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी स्टूडेंट इसका राइट आंसर करके आएंगे, ऑप्शन नंबर सी उसका राइट आंसर, यानी क्या होगा, टोरोडियल, मैंने टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर होगा। टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रकार है। तो इस सामने एक एसी वोल्टेज जो दिया गया है इसका आपको प्रकार बताना है क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनपुट दिया गया है और आउटपुट आपको प्राप्त किया गया है। तो देखते हो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। यानी कि इसमें क्या होगा, मैनुअल जो स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर क्या होगा, मैनुअल जो स्टेप्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आप याद कर रहे होंगे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, आप रिवीजन करें जिससे आपको क्वेश्चन से याद हो जाएं। अब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ही मुश्किल में बचा है। जितने भी मैंने आपको क्लासेस करा दी इन्हें विधिवत तरीके से आप देख लीजिए, आपका CBT 100% क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा अगला दिया गया, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। कहने का मतलब हमारा क्या है, मल्टीमीटर इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, जो वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट जो सर्किट दोष की अगर जांच करना है तो आपके लिए उसके लिए क्या करना है, मल्टीमीटर का यूज़ करना पड़ेगा। क्या इसका मल्टीमीटर का यूज़ करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन चलता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा।
क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आप राइट आंसर करिए। इसमें दिएगा एक साधारण इन्वर्टर में महत्वपूर्ण चरण क्या है। जो एक साधारण जो इन्वर्टर होता है उसमें महत्वपूर्ण चरण कौन सा है, ये पूछा गया। तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। तो जल्दी से कमेंट करें इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी उनका करेक्ट आंसर है, यानी कि दोलक, एम्पलीफायर और ट्रांसफार्मर उत्पादन चरण इसका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी राइट आंसर के कमेंट कर रहे होंगे, और कमेंट जरूर किया करें जिससे कि आप गेस क्या करें कौन सा आंसर होगा, जिससे आप क्वेश्चन को याद होंगे, आपसे प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन होगी। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें दिया वर्ग तरंग इन्वर्टर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा है, कंप्यूटर में, टीवी रिसीवर में, डीवीडी प्लेयर में या सामान्य प्रकाश व्यवस्था में। तो कहाँ पर करते हैं जल्दी से बताएंगे, सभी साथी कमेंट करें जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी उनका राइट आंसर होगा। जहाँ कहाँ करते हैं हम, सामान्य प्रकाश व्यवस्था में हम क्या करते हैं, वर्ग तरंग इन्वर्टर का यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 161 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूपीएस का जो बैकअप समय कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से। सभी साथी कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करेंगे, सभी कमेंट करके बताएं जल्दी से बताएं। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा, यानी कि हमारा क्या होगा, 20 राइट आंसर होगा। कहने का मतलब हमारा बैटरी की जो होती है AH क्षमता बढ़ाएं। अगर आपको यूपीएस के अगर बैकअप समय अगर बढ़ाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़े, बैटरी की मतलब जो एम्पियर हावर की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाना पड़ेगी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन में पूछा गया द्वितीयक सेल में कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोका जा सकता है। मतलब जो द्वितीयक सेल होता है, जो सेकेंडरी सेल होता है, उसके कठोर सल्फेट दोष को कैसे रोक सकते हैं, इसके बारे में पूछा गया। सभी साथी कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। सभी जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट किया करें, जल्दी से गेस करके बताएं कौन सा राइट आंसर होगा। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। क्या होगा, ट्रिकल चार्जिंग प्रदान करें। क्या करें, ट्रिकल जो चार्जिंग होता है उसको प्रदान करने पर क्या होता है, जो द्वितीयक सेल यानी सेकेंडरी सेल की जो कठोर सल्फेट जो दोष होता है उसको दूर किया जा सकता है। इसको याद रखना, आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन में दिया गया कि यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है। तो कौन करता है, इसके बारे में बैटरी यूनिट करता है, इन्वर्टर यूनिट करता है, या रेक्टिफायर यूनिट करता है, या कंट्रोलर जो यूनिट होता है वो करता है। कमेंट करें सभी साथी, और जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। गेस करके तो बताएं कौन सा हो सकता है राइट आंसर। सभी साथी बताएं इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा, यानी कि हमारा क्या होगा, बैटरी इन्वर्टर जो होता है, बैटरी यूनिट जो होता है, इसका राइट आंसर होगा बैटरी यूनिट, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 164 नंबर का ये आ चुका है। इसमें देखिएगा क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेल को लोड करने के लिए जो है सेल को अगर लोड के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है, ये धारा शक्ति अगर गिर जाती है और शून्य हो जाती है, तो आप बताएं इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर जल्दी से कमेंट करेंगे सभी साथी। तो सभी बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा 4 ऑप्शन से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी कर रहे हैं, उनका राइट आंसर हो क्या होगा, पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण, इसका राइट आंसर हो क्या होगा, ध्रुवीकरण, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 165 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूपीएस में कम बैकअप आने मतलब कम जो यूपीएस में कम बैकअप होने का कारण क्या है, मतलब किस कारण जो होता है कि यूपीएस में कम बैकअप होता है, तो ये पूछा गया। तो आप बताएं 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो सभी साथी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर जल्दी से। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि बैटरी की जो एम्पियर हावर क्षमता पर्याप्त नहीं है। क्या, बैटरी की जो एम्पियर हावर जो क्षमता है वो पर्याप्त नहीं है, इस कारण क्या होता है यूपीएस में कम बैकअप होने का ये कारण है। तो मेन कारण हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि यदि यूपीएस का आउटपुट वोल्टेज सामान्य से अधिक है
तो दोष का क्या कारण, मतलब जो यूपीएस होता है उसका आउटपुट वोल्टेज अगर सामान्य से अधिक है तो इसके दोष बताना कौन सा राइट होगा। तो देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिए हैं, सभी साथी गैस करके बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। और सभी बातें जल्दी से कमेंट करा करें, जितने भी स्टूडेंट वीडियो अगर देख रहे हैं कमेंट किया करें जरूर से। तो जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर हमारे कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी उनका राइट आंसर होगा। क्या होगा, बी इज राइट आंसर होगा। यानी कि हमारा क्या, दोषपूर्ण फीडबैक सर्किट, मतलब दोषपूर्ण फीडबैक जो होता है सर्किट, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा 167 नंबर पर आ चुके हैं। इसमें देखिएगा, इसमें दिया गया है कि यूपीएस को पूरे लोड के साथ ट्रिप करने का कारण क्या है। तो कारण पूछा गया कि यूपीएस को पूरे लोड के साथ अगर ट्रिप करें तो क्या कारण हो सकता है। तो 4 ऑप्शन हैं, तो सभी कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जल्दी से जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सभी कमेंट करें। तो जो भी साथी इसका राइट आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी गलत ओवरलोड सेटिंग के क्या होगा, गलत ओवरलोड सेटिंग इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस टॉपिक से, इन्वर्टर और यूपीएस से पूरे कंप्लीट हुए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।